चलो स्टार्ट करते हैं। जो ग्रुप चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें आज हम लोग 3 थ्योरम बस पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में मैं आप लोगों को बता दूंगा और क्या क्या क्वेश्चन है जिसे खुद से ट्राई करना है, होमवर्क रहेगा। कुछ अगर दिक्कत हुआ तो फिर अगले दिन फिर बताना फिर, ठीक है। चलो तो थ्योरम लिखो। अभी तक हम लोग 4 थ्योरम पढ़ चुके हैं एलिमेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ एलिमेंट के बारे में, ठीक है। 2 क्लासेस हुए हैं इन पे। चलो स्टेटमेंट लिखो। 2 थ्योरम डायरेक्ट कनेक्टेड है ऑर्डर से, वैसे तीनों थ्योरम है। एक जो है वो मैं बाहर से ले रहा हूँ, जो परीक्षा सार में है, ठीक है। बुक में तो नहीं मिला मुझे, तो उसे भी देख लेंगे, ठीक है। चलो लिखो स्टेटमेंट। अवयवों, 2 अवयव ले रहे हैं, ए और एक्स, ए एक्स इनवर्स। एक मिनट रुको ना, लिखना मत, उल्टा है। एक्स इनवर्स ए एक्स, ये 2 एलिमेंट्स ले रहे हैं। आगे लिखना, क्या लिखे अभी तक? अवयवों ए और एक्स इनवर्स ए एक्स कोटियां समान है। जो इनके दोनों के ऑर्डर है वो क्या है? इक्वल है। ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स इज इक्वल, दोनों इक्वल है। हो गया, कोटियां समान है। जहां ए कॉमा एक्स, जहां ए कॉमा एक्स एक समूह जी डॉट के कोई 2 अवयव है। जहां पर ए और एक्स क्या है? जी डॉट के 2 एलिमेंट है। मतलब ए और एक्स बिलोंग कर रहे हैं कहां पे? बिलोंग्स टू एक्स डॉट में, ठीक है। ये थ्योरम हुआ। तो बात समझ आया क्या है थ्योरम? तो 2 एलिमेंट ले रहे हैं हम लोग, ए और एक्स, जी से। फिर एक तो ए ही ले लो, जो ए एलिमेंट लिए हैं वो। दूसरा हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों एलिमेंट से कुछ इस तरह से एलिमेंट बनाएंगे, क्योंकि एक्स देखो एक्स जी में है तो एक्स इनवर्स भी जी में होगा। फिर एक्स इनवर्स ए एक्स तीनों का आपस में गुणा करेंगे तो क्लोजर प्रॉपर्टी से फिर से जी का एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो बोल रहा है थ्योरम हम लोगों का, जिसे हम लोग प्रूव करना है कि ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। तो सेम प्रोसेस है जो हम लोग कल के क्लास में किए हैं, ठीक है। बस यहाँ पे थोड़ा आज के क्लास में थोड़ा अलग रहेगा, थोड़ा सा अलग, इसलिए मैं पिछले क्लास में ही मिक्स नहीं करा दिया है ना। पहले 3 थ्योरम देखे थे, अब आज 2 देख रहे हैं, ठीक है। ये दोनों एक जैसे बनेंगे। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट वहाँ पे नहीं जाते। एक तो चलो मान के चलेंगे एक एक करके कि ऑर्डर ऑफ ए जो है वो n है। हम लोग मान के चल रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ ए को n मान लेते हैं और ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स को m मान लेते हैं। अब हम लोगों को दिखाना है दोनों बराबर है, ठीक है। तो प्रोसेस तो पहले जैसा ही रहेगा कि m लेस देन आर इक्वल n दिखाना है और n लेस देन आर इक्वल m, ठीक है। फिर दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। चलो तो उससे पहले कुछ बात कर लेते हैं, है ना। इससे पहले कुछ बात कर लेते हैं, कुछ शायद हम लोगों को रिजल्ट मिल जाए, ठीक है। तो उस बारे में कुछ बात करते हैं कि जैसे एक्स इनवर्स ए एक्स, इसका अगर स्क्वायर करें, मतलब एक्स इनवर्स ए एक्स को 2 बार आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या आना चाहिए रिजल्ट। तो उस पर थोड़ा बात कर लेते हैं एक बार, है ना। पहले एक काम करते हैं, दोनों को अलग अलग लिख लेते हैं, ऐसा कुछ, ठीक है। फिर ये हम लोग ब्रैकेट को कुछ इस तरह लगा सकते हैं, ऐसे, ठीक है। बीच के एलिमेंट को, ये एक्स इनवर्स है, दोनों का इंटू करेंगे तो आइडेंटिटी आएगा। तो एक्स इनवर्स ए एक्स होगा। फिर आइडेंटिटी को किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो, इस आइडेंटिटी को, वही आएगा। तो यहाँ पे क्या रहेगा? एक्स इनवर्स ए एक्स, ठीक है। अब ये a और a आपस में मल्टीप्लाई होगा तो a स्क्वायर हो जाएगा।
तो मिल क्या रहा है पता है आप लोगों को, अगर इसका स्क्वायर करेंगे ना तो ये a का स्क्वायर आएगा बीच में। अगर इसका पावर 3 करे, पावर 3 कर दो तो यहाँ पे a की पावर 3 आ जाएगा, है ना। 4 पावर करोगे तो यहाँ पे पावर 4 आ जाएगा। सेम प्रोसेस है, मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ, सीधा यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। तो एक हम लोगों के पास क्या रिजल्ट रहेगा, जो हम लोग यहाँ से देखे हैं, तो ये हो जाएगा x इनवर्स ax की पावर n इक्वल टू क्या रहेगा, x इनवर्स a की पावर n x। बात समझ आए? ठीक है, आगे देखना धीरे से पता चल जाएगा कैसे हो रहा है। अब क्योंकि ऑर्डर ऑफ a n है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि a की पावर n अगर किए हम लोग तो आइडेंटिटी मिलेगा। ठीक है, अब ये आइडेंटिटी को यहाँ पे पुट करते हैं तो x इनवर्स e x, फिर ये e को हटाओ क्योंकि वो तो उसी में चला जाएगा, है ना। आइडेंटिटी का किसी से मल्टीप्लाई करो वही होगा, फिर x इनवर्स x क्या हो जाएगा, e हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ये एलिमेंट है x इनवर्स ax, ठीक है, पावर n की है, हम लोगों को e मिल रहा है। तो पॉजिटिव इंटीजर तो है ये n, क्योंकि इधर हम लोग बोल चुके हैं पॉजिटिव इंटीजर है ये, तभी तो ऑर्डर कहला रहा है। इसके लिए लिस्ट भी है a के लिए, लेकिन इसके लिए लिस्ट नहीं है, गारंटी नहीं दे सकते, है ना। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऑर्डर ऑफ x इनवर्स ax है, क्योंकि ये लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर का गारंटी नहीं दे सकते, उससे और छोटा भी हो सकता है ना, क्योंकि इधर m है ना। अब आगे देखेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे तो बात समझ आएगी। ये पॉजिटिव इंटीजर तो है लेकिन लिस्ट का गारंटी नहीं दे सकते, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा या तो ऑर्डर ऑफ x इनवर्स ax जो है वो या तो n ही होगा, ठीक है, या उससे छोटा होगा। ठीक है, पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं, आयोटा ले लो एग्जांपल के लिए, वो आयोटा वाले ग्रुप में, तो आयोटा पावर 4, आयोटा पावर 8, आयोटा पावर, है ना, 12, ऐसे चलते जाए तो कुछ ये आया होगा, समझ जाओ, है कि नहीं। तो ऑर्डर जो है तो 4 होता है। अब मान लो 4 आया है तो 4 ही हो जाएगा, बात समझ आए ना। तो यहाँ से ऑर्डर ऑफ x का क्या है ऑर्डर, तो ये है m लेस देन और इक्वल n। अरे अभी कहाँ प्रूव हुआ है, चलो एक काम हो गया, दूसरा चलते हैं कि n को हम लोग क्या दिखाएंगे, लेस देन और इक्वल m। ठीक है, चलो सेकंड के लिए प्रोसेस चलो ध्यान देना, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास है कि ऑर्डर ऑफ x इनवर्स ax क्या है, m है। इसका मतलब क्या है, x इनवर्स ax पावर m अगर किए हम लोग तो आइडेंटिटी मिलेगा। ठीक है ना। अब आगे क्या करेंगे, आगे जो हम लोग यहाँ पे रिजल्ट लाए है वो वाला, ठीक ठीक, मेरे दिमाग से चला गया था ये। x इनवर्स a की पावर m x के बराबर होगा, यही वाला रिजल्ट है, ठीक है, जो हम लोग यहाँ पे देख रहे थे। तो e हो जाएगा, फिर क्या करते हैं, हाँ पूरा ही हो जाएगा सर। अरे रुको, तो एक काम करते हैं, दोनों प्री मल्टीप्लाई करते हैं x का, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, x इनवर्स a की पावर m x इक्वल टू x इनवर्स e। ठीक है, ये हो जाएगा e। फिर क्या करेंगे अगले वाले में, चलो इसे मैं लिख देता हूँ, चलो एक टर्म और लिख देते हैं। e जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो वही आएगा, इधर भी x इनवर्स हो जाएगा। फिर हमें ये हटाना है x को, तो पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं x इनवर्स का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये a की पावर m x इनवर्स x, अरे कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, वहाँ पर सर शुरू में गड़बड़ हुआ है, ये वाला उसको फिर बैक कर रखोगे।
हाँ एक्स रखेंगे, ठीक 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 ठीक, है ना, एक्स रखेंगे तो एक्स से इनवर्स का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर ये क्या हो जाएगा, ये आइडेंटिटी होगा, साथ में इधर भी देख लो ये भी आइडेंटिटी होगा, तो ये क्या हो जाएगा a की पावर m इक्वल टू e, ठीक है। अब यहाँ से क्या पता चल रहा है, m जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है यहाँ से, ठीक है। इसके लिए लिस्ट है, लेकिन इसके लिए लिस्ट का गारंटी नहीं दे सकते, वो हो भी सकता है लिस्ट, है ना, या इनसे छोटा भी वो एलिमेंट हो सकता है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये जो m है n है, n रुको रुको ऑर्डर ऑफ a है वो लेस देन और इक्वल हो जाएगा m के, ठीक है। अब यहाँ से ऑर्डर ऑफ a का वैल्यू रखेंगे तो n लेस देन और इक्वल m, ठीक है। ये समीकरण फर्स्ट और सेकंड है ना, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या हो जाएगा, आपस में ये बराबर हो जाएंगे। यही तो प्रूव करना था कि ऑर्डर ऑफ a मतलब n और ऑर्डर ऑफ x इनवर्स ax ये दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। समझ आया ना, कल ही के बात है। हाँ उसमें गुणा ना करके वो जो हाँ पावर m है उसको अलग ही निकाल देते और उसके बाद तो डायरेक्ट इंटीजर आ जाता। क्या करते हैं, आगे हम लोग अभी पढ़े हैं, जो भी ग्रुप के बाद पढ़ रहे हैं वही रूल बोल रहे हो ना। हाँ क्या रूल है बताओ। सर, हाँ। x की पावर -1 a दी पावर m फिर x है, हम्म। तो आप x a का गुणा क्यों ना, गुणा ना करके उसी दोनों का डिवाइड करके इंटीजर कर देते हो। क्या इन्हीं दोनों का सर इतना गुणा करने क्या है, मतलब समझ नहीं आ रहा, अरे जो प्री मल्टीप्लाई किया ना उसकी जरूरत नहीं है ऐसा। कैसे x इनवर्स और x पहले से वहाँ पर x लिखा हुआ है, तो e तो पहले से लिखा हुआ है और x का इनवर्स e हो जाता है। हाँ। e पावर m पहले से ही है, e इक्वल टू e हो जाता है। मतलब इक्वल नहीं समझ आ रहा क्या बोल रहे हैं, लिख के बता दें। पता है। मतलब ये इधर पक्षांतर करेंगे बोल रहे हो क्या, चलो आए समझ में, यस सर। है ना। चलो अगला अगला थ्योरम लिखो, लास्ट थ्योरम है ना, लगभग समझ जाओ क्योंकि इसके बाद जो क्वेश्चन कराने वाला हूँ परीक्षा सर से, ठीक है। उसको भी ये नहीं आ रहा है। चलो लिखो जल्दी। यदि A एक अवयव है, वहां पे काम करो, ऐसा लिखो यदि A G का एक अवयव है, यदि A G का एक अवयव है जिसकी कोटि n है, उसका ऑर्डर जो है वो n है, मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ। ठीक है। एक काम करते हैं, लिखते भी जाते हैं। चलो क्या हुआ, ये हमें दिया है, एक एलिमेंट ले रहे हैं ग्रुप से G से और ऑर्डर ऑफ A को बोल रहे हैं कि n है, ठीक है। आगे एक काम कर देते हैं, जरूरत तो पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, ये लिखना नहीं है ना, मैं बताते जा रहा हूँ, पढ़ते जा रहा हूँ क्वेश्चन, तो ये कुछ ऐसा होगा ना, ठीक है। तो ये एक लाइन पढ़े, उसका मतलब है कि यदि A एक अवयव है जिसकी कोटि n है ना, और P कॉमा लगाना, P n से अभाज्य है, अभाज्य मतलब प्राइम, ठीक। अभी देखेंगे एक दूसरे को वो पूरा पूरा नहीं काटेगा, है ना, अगर उसको डिवाइड करें तो P कॉमा n से अभाज्य है, हो गया। इसका आगे लिखो, आगे कॉमा लगाओ ना, फिर तब a की पावर p की कोटि भी, तब a की पावर p की कोटि भी n है। समझते हैं ना, एग्जाम्पल भी लेके चलेंगे। नहीं ये जरूरी है ना, लेकिन इसमें लिखा नहीं है ना, इसमें लिखा नहीं है, और तुम खुद कहीं कॉमा नहीं लगाओगे ना
और पढ़ोगे तो वहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, हम खुद लगा लेंगे। आप नहीं 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 नहीं, बोलना नहीं पड़ेगा। फिर भी देखो देखो यहाँ पे क्या कैसे लिखा है पता है? यदि मैं अगर कहीं बिना रुके कहीं पढ़ूं तो देखना, यदि A एक अवयव है जिसकी कोटि n और p है ना, n से अभाज्य है, तो इधर देखो क्या एक साथ लिखा है, क्या लिखा है? n और p n से अभाज्य है बोल रहा है, तो कंफ्यूजन होता है कि नहीं, इसलिए कॉमा लगाना जरूरी है उधर। ठीक है, चलो तो क्या दिया है? जो p है वो n से क्या है? अभाज्य है, अभाज्य प्राइम है। इसका मतलब क्या है कि पूरा पूरा हाँ ठीक है, चलो बात समझ आया। आगे अभी हम लोग एग्जाम्पल भी देखेंगे, तब बोल रहा है, इसका मतलब इतना दिया है अपने क्वेश्चन में तो हमें प्रूव करना है, तो इम्प्लाइज कर देता हूं मैं। तब a की पावर p की कोटि भी n है, इसका मतलब क्या है? ऑर्डर ऑफ a की पावर p, ये भी क्या है? n है। ठीक है, ये हमें प्रूव करके बताना है, समझ आए? तो एक काम करते हैं, पहले एग्जाम्पल लेके आसान भाषा में देख लेते हैं क्या बोल रहा है ये। ठीक है, चलो तो हम लोगों का फेवरेट ग्रुप, ठीक है, आयोटा को उठाते हैं, है ना। तो देखो आयोटा पावर 1 है ना, तो ये आयोटा का ऑर्डर कितना है? आयोटा जी से ले रहे हैं, आयोटा का ऑर्डर कितना है? 4 है ना, है कि नहीं? आयोटा को 4 बार गुणा करेंगे तब 1 आता है। ठीक है, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर 4 होता है यहाँ पे। तो आयोटा पावर अगर 1 करना है, देखो समझना ना क्या बोल रहे हैं। तो जो इधर क्या क्या है कंपेयर करो, मैं आई जो है वो जी से लिया, इस जी से ऑर्डर ऑफ आई जो है वो 4 है ना। तो अब क्या करना है, जो जो इस 4 से जो जो इधर पावर करते जा रहे हैं हम लोग, है ना, वो 4 से प्राइम होना चाहिए। ठीक है, फिर उस पर डिस्कस करेंगे, अगर नहीं है तो फिर डिस्कस नहीं करेंगे। अब 1 को देख लो, 1 क्या 4 से प्राइम है? नहीं है ना। आगे चलते हैं, आयोटा पावर 2 करेंगे तो ये भी नहीं है क्योंकि डिवाइड करता है उसको। 3 आयोटा पावर 3, ये 3 4 को डिवाइड करेगा क्या पूरा पूरा? तो प्राइम है ना। अरे क्या 4 ऊपर रहेगा हाँ तो है, नहीं है तो ये हाँ प्राइम है, मतलब डिवाइड पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है ना, तो प्राइम है। ठीक है, तो ये बोल रहा है क्या, अब ये जो भी एलिमेंट आएगा अभी सॉल्व करते हैं, तो इसका भी ऑर्डर जो है वो 4 ही होगा ऐसा बोल रहा है। जो ए का ऑर्डर है मतलब आयोटा का, इसका भी ऑर्डर वही होगा ऐसे बोल रहा है। इसके हिसाब से टेस्ट करते हैं ना, तो ये आयोटा पावर 3 मतलब क्या हो जाएगा? माइनस आयोटा होगा कि नहीं? और हम लोग देख चुके हैं माइनस आयोटा का पावर कितना होता है, ऑर्डर 4 ही तो होता है। बात समझ आया ना, है कि नहीं? ठीक है, और एक और बचा है, उसे भी टेस्ट कर सकते हैं। आयोटा पावर अगर 4 करें, है ना, तो 1 आएगा, मतलब 1 एलिमेंट आएगा, लेकिन 4 तो 4 को डिवाइड करता है, तो वो 4 से प्राइम नहीं है। बात समझ आया ना? तो एग्जाम्पल समझ आया क्या है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है ये? ठीक है, चलो प्रूव करना है। तो हम लोगों को मान के चलना पड़ेगा, है ना। तो और हम लोगों को क्या करना है, ऑर्डर ऑफ ए एन है, ये वैसे दिया है यहाँ पे। ठीक है, हम लोगों को ये गिवन है, तो ए की पावर एन इक्वल टू ई होगा रिजल्ट हम लोग के पास। ठीक है, आगे मान के चलते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए की पावर पी जो है वो एम है, लेके चलते हैं, फिर हम लोग दिखाएंगे एम इक्वल टू एन। ठीक है, तो फिर प्रूव हो जाएगा ये, है ना। प्रोसेस वही रहेगा जो अभी तक हम लोग काम कर रहे थे। ठीक, तो ध्यान देना, ऑर्डर ऑफ ए जो है वो क्या है, एन है, तो ए की पावर एन इक्वल टू ई होगा, है ना। दोनों तरफ क्या करते हैं,
पावर में p लगा देते हैं ऐसे दोनों तरफ, e की पावर p हो जाएगा कुछ। आइडेंटिटी को आपस में कितने बार भी मल्टीप्लाई करो, p टाइम करो, है ना, तो वही e आ जाएगा। यहाँ पे इन्हें बदल सकते हैं दोनों क्रम को, तो a की पावर p और n, ठीक है, ऑर्डर को चेंज कर दें हम लोग। अब यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है, ये एलिमेंट हुआ, पावर n कर रहे हैं और आइडेंटिटी दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसका जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ p लेस देन और इक्वल n, ठीक है। और ये जो है वो क्या है, m हम लोग मान के चल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि m जो है वो लेस देन और इक्वल n हो गया, ठीक है। अब हम लोगों को दिखाना है n इज लेस देन और इक्वल m, अगर ये दिखा दे तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो जो रिजल्ट आया है उसे मैं मेरे ख्याल से मिटाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों को अगला जो टर्म देखेंगे, अगला है ना स्टेप, वो थोड़ा लंबा पड़ेगा। तो मैं सिर्फ ये रिजल्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। ये हम लोग प्रूव कर चुके हैं। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं, ठीक है। चलो थोड़ा हाँ प्रूफ को देखोगे तो ऐसा लगेगा इतना मतलब कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहा है इसको, है ना। चलो बुक से ही बनाते हैं, बुक का जो मेथड है। अच्छा, यहाँ पे एक रिजल्ट रहता है, अगर कोई पी एन से प्राइम है तो जैसे सिंपल सा एक रिजल्ट मैं नंबर्स में बता रहा हूँ। जैसे 2 और 3 को ले लें, है ना, एक दूसरे से प्राइम है ये, है ना। तो एक बात बताओ, 2 में किसी का अगर एलिमेंट का अगर मल्टीप्लाई करें, है ना, एलिमेंट को हम लोग इंटीजर से ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे इंटीजर से, है ना। यहाँ पे एक इंटीजर लेंगे हम लोग, प्लस करेंगे, फिर 3 और यहाँ पर भी एक इंटीजर रखेंगे, तो ये 1 आएगा। ऐसा चुनाव हम लोग कर सकते हैं कि नहीं, मतलब 2 में कुछ मल्टीप्लाई करें, 3 में फिर से मल्टीप्लाई करें, कोई भी नंबर, वो दोनों सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, फिर दोनों को ऐड करेंगे तो वो 1 आएगा कि नहीं? नहीं आएगा। नहीं आएगा। पक्का? पक्का। तो जीरो भी करवे कहाँ हो तो पूरा जीरो हो जाएगा। 1 भी नहीं आएगा, इम्पॉसिबल सर। नहीं आएगा सर, वो कुछ भी कर लो। दो 2 4 प्लस 3 माइनस 3 नहीं होगा क्या? नहीं होगा। मैं क्या बोला हूँ, यहाँ पे जो ले रहा है वो इंटीजर को लेना है, हाँ। तो यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करूँ। मैं बोला हूँ वहाँ पे कुछ एलिमेंट का क्या मल्टीप्लाई करें, इधर क्या मल्टीप्लाई करें, दोनों को ऐड करें कि 1 हो जाए। तो तुम कोई भी दो अगर एक दूसरे से प्राइम नंबर दोगे ना मुझे, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, ठीक है। इसका बोलने का मतलब ये है, यहाँ पे अगर हम लोगों के पास जो है उसे ए और बी लेके चले, अगर ए बी नहीं, इसी के हिसाब से ले लेते हैं, पी और एन है मान लो, ठीक है। पी और एन दो प्राइम नंबर है, एक दूसरे से प्राइम है ना, पी एन से प्राइम है। तो यहाँ पे एक्स ए मल्टीप्लाई करें मान लो, ए नहीं एक्स ले लेते हैं, क्योंकि ए तो यूज़ कर रहे हैं पहले से, तो वो नंबर वो सिंबल को नहीं लेंगे हम लोग। तो एक्स पी प्लस वाई एन इक्वल टू 1, ये रिजल्ट ऑलवेज रहता है अगर पी एन से प्राइम है तो, ठीक है। कोई भी नंबर ले लो, इंटीजर तुम्हें मिल ही जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो 2 और 3, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे -1 तो मिल ही जाएगा। बात समझ आया? 1 तो आएगा ही, ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, ठीक है। इसी रिजल्ट को हम लोग यूज़ करते हुए, है ना, एक इधर नया रिजल्ट लाएंगे और उस रिजल्ट को फिर यहाँ पे अप्लाई करेंगे इधर, ठीक है। चलो, तो बात समझ आया? ऐसा किस लिए लिखना है? कोई भी प्राइम नंबर ले सकते हो। अभी और कहीं टेस्ट करना चाहते हो तो कर सकते हैं, कोई भी प्राइम नंबर तो बता सकते हो, उसमें फिर उसके लिए हम लोग एक्स और वाई ढूंढ सकते हैं, ठीक है, इंटीजर से। हाँ, ले सकते हो, उसको भी मिल जाएगा 9 और 11 का, 9 और 11 का आ जाएगा, मिल जाएगा, लेकिन मिल जाएगा, लेकिन ये इधर अभी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं ना, मैं लास्ट में बताता हूँ, ठीक है। चलो लास्ट में बताऊंगा मैं। तो ये बात समझ आया है ना, कोई भी एक दूसरे से प्राइम नंबर ले लो, है ना,
उनके लिए आराम से मिल जाएगा, ठीक है ना। तो देयर एग्जिस्ट है एक्स वाई और ये दोनों इंटीजर होने चाहिए, है ना, और होगा ही, ठीक है। चलो तो इस रिजल्ट का यूज़ करेंगे। तो a इक्वल टू a की पावर 1 लिख सकता हूँ मैं, है ना। तो 1 के बदले मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स पी प्लस वाई एन लिख दे, ठीक है। फिर a की पावर एक्स पी इंटू ए की पावर वाई एन, ठीक है। a की पावर p x इंटू ए की पावर n y, ऐसा लिख सकते हैं। a की पावर p, हाँ, a की पावर p जो है m लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, रुको तो क्या बोल रहा था मैं, रुको ना इधर तो आइडेंटिटी लिख सकते हैं यहाँ से, है ना, यहाँ से। चलो एक काम करते हैं, रुको थोड़ा सा, मैं 1 मिनट देखता हूँ कुछ यहाँ तो कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है। तो a की पावर p x, है ना, इंटू आइडेंटिटी ही रहेगा, आइडेंटिटी का इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। तो ये a का वैल्यू हुआ, है ना। 1 मिनट और इसे सॉल्व थोड़ी किया है, नहीं किया है। तो ये हो गया a, बात समझ आए। अब देखना आगे, देखना क्या करेंगे, है ना। तो ये रिजल्ट मिला हम लोगों को अभी फिलहाल। अब हम लोगों के पास क्या है, तो अगला रिजल्ट ये है कि ऑर्डर ऑफ a की पावर p जो है वो m है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं ना, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ, तो इसका मतलब क्या है, ये क्या इम्प्लाइज करता है कि a की पावर p की पावर m इक्वल टू रुको तो मैं कुछ गलत कर रहा हूँ क्या, रुको शुरुआत कहाँ से करना है ये भी तो लाना है ना हम लोगों को। m जो है n बोल दो, n जो है वो लेस देन आर इक्वल m लाना है, ठीक है। यहाँ पे m लेस देन आर इक्वल n आया है, हम लोगों को उल्टा लाना है इसका, ठीक है। तो हम लोग जब यहाँ पे होल्ड कराएंगे ना, तो a की पावर, एक काम करते हैं m लेते हैं, इस पे बात करते हैं। तो a की पावर, तो a का वैल्यू अभी हम लोग देखें, a को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, a की पावर p की पावर x और फिर इस पे पावर m, ठीक है, बात समझ आए। फिर आगे क्या कर सकते हैं, आगे कैसा अरेंजमेंट करें, a की पावर p x और m है ना। हम लोगों को ऐसा अरेंजमेंट करना है कि आइडेंटिटी आ जाए वो, हाँ, इधर से ना, रुको ये रिजल्ट पहले लिख लेते हैं। ये क्या इम्प्लाइज करता है, a की पावर p की पावर m जो है वो आइडेंटिटी है, यही तो बोलता है ये। तो क्या करना पड़ेगा, इधर a की पावर p की पावर m और x को बाहर कर देते हैं, ऐसा कर सकते हैं। फिर ये यहाँ से आइडेंटिटी हो जाएगा, तो ये e की पावर x हो जाएगा। फिर आइडेंटिटी को x टाइम मल्टीप्लाई करो, कुछ भी करो, ये e ही आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हुआ, जो ऑर्डर ऑफ a है वो लेस देन आर इक्वल m को इम्प्लाइज करेगा, क्योंकि a की पावर m e आ रहा है और हम लोग पॉजिटिव इंटीजर का तो गारंटी देंगे, लेकिन लिस्ट है कि उसका बात नहीं कर सकते, इससे छोटा भी वैल्यू हो सकता है जो उसका ऑर्डर हो सकता है ना। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ a लेस देन आर इक्वल m हो गया। इधर ऑर्डर ऑफ a को क्या लिए हम लोग, n लिए हैं, तो n जो है वो लेस देन आर इक्वल m हो जाएगा। फिर ये इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, है ना। तो इसका मतलब ये है कि ऑर्डर ऑफ a की पावर p जो है वो m ना होके n है ना। और यही तो हमें प्रूव करना था, बात समझ आए। थोड़ा हाँ ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेट है, बस प्रैक्टिस, है ना। हाँ ठीक है, चलो ये बात समझ आए। ये 2 क्वेश्चन वैसे बचा था, एक और है उस पर बात कर लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, अच्छा एक रिजल्ट है, वो कहीं पर तो मैं डायरेक्ट डिस्कस नहीं किया उसके बारे में। कभी जब हम लोग इतने सारे ऑर्डर्स के बारे में देख रहे थे एग्जांपल, तो कभी ये ध्यान दियो कि एलिमेंट का ऑर्डर जो है ना, वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, ध्यान दियो। एलिमेंट का ऑर्डर जो है
होता है क्या ऐसा? नेकी अंदर मतलब हाँ हाँ वही बोल रहा था, मतलब मैं बोला नहीं था लेकिन इतने बार। चलो तो थोड़ा एक बार इसी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर अगला एक क्वेश्चन और बनाते हैं, फिर ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में मैं फिर बता दूंगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है उसके बारे में। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से ही थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। वैसे जितने एग्जाम्पल देखे हैं उसमें फील कर सकते हैं इस बात को। ठीक है, तो 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा, इस पर बात कर सकते हैं। ऑर्डर पता है हमें क्या क्या है? 1 का ऑर्डर जो है वो 1 ही है, -1 का ऑर्डर कितना है 2 है, और आयोटा का ऑर्डर कितना है 4 है, माइनस आयोटा का ऑर्डर भी कितना है 4 है। ग्रुप का ऑर्डर कितना है 4 है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट अब जी कितना है 4 है। तो देखो सब के सब जो ये ऑर्डर्स हैं एलिमेंट का ऑर्डर, वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है कि नहीं? बात समझ आए? कोई भी ग्रुप ले लो, है ना। अब फाइनाइट ग्रुप में ये बात करो तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, बात समझ आई है ना। तो ये रिजल्ट रहता है हम लोग जब अभी जो क्वेश्चन बना रहे हैं बनाएंगे हम लोग, तो उसमें ये रिजल्ट यूज़ होगा कि जो भी एलिमेंट का ऑर्डर है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखो। यदि G एक परिमित समूह हो, फाइनाइट ग्रुप, G एक परिमित समूह हो, हो गया, तथा A बिलोंग्स टू G, तथा A बिलोंग्स टू G हो तो सिद्ध कीजिए कि A की पावर ऑर्डर ऑफ G इक्वल टू E, ये प्रूव करना है। ठीक है, क्या क्या दिया है? G जो है वो फाइनाइट ग्रुप दिया है। ठीक है, यहाँ फिर क्या कर रहा है, एक एलिमेंट G से ले रहा है ना। और इस प्रकार तो हमें सिद्ध करना क्या है, हमें प्रूव क्या करना है कि A की पावर ऑर्डर ऑफ G जो है वो E के बराबर होता है। ठीक है, बात समझ आए? चलो तो अगर E को अगर आइडेंटिटी ले लें, दो रास्ते हैं, एक E को आइडेंटिटी लेके चलेंगे, फिर दूसरा देखेंगे कि E अगर आइडेंटिटी नहीं है तब क्या होगा। ठीक है, दोनों को अलग अलग डिस्कस करेंगे तब बात बनेगा। तो E इक्वल टू अगर A इक्वल टू अगर E है, अगर आइडेंटिटी के बराबर ले लिए, वो मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट के बारे में बात कर लें, क्योंकि आइडेंटिटी भी तो G में रहता है, तो बात करके देखते हैं ना। तो यहाँ पे ऑर्डर आप एक काम करते हैं, इससे पहले हम लोग मान के चलते हैं क्या कि ऑर्डर ऑफ G जो है वो n है, ताकि हम लोग बार बार ऑर्डर ऑफ G ना मतलब लिखना ना पड़े, सीधा n लिखेंगे हम लोग। ठीक है, क्योंकि n हम लोग मान लें। तो मैं भी बोल रहा था कि A को हम लोग क्या बोल दिए E के लिए देख रहे हैं, अगर आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाए तो A की पावर n इक्वल टू E की पावर n कर सकते हैं। E की पावर n टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो E ही आ जाएगा। यहाँ पे n का वैल्यू यहाँ से क्या है, ऑर्डर ऑफ G है, तो ये आ गया इसके लिए। ठीक है, ये कब है, जब A का वैल्यू जो है वो E लेगा। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे जब A का वैल्यू E नहीं है, तो अगर A इज नॉट इक्वल A है ना, E की इक्वल नहीं है तब। ठीक, तो क्योंकि ग्रुप फाइनाइट है, ग्रुप हमें फाइनाइट दिया है, तो फाइनाइट दिया है तो इसका मतलब क्या है कि रुको, A का ऑर्डर भी मान के चलना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, चलो तो मैं बोल रहा था कि ग्रुप जो है वो फाइनाइट है ना, तो A का ऑर्डर जो है ना वो भी फाइनाइट होगा, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं उधर, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, और हम लोग मान के चलते हैं ऑर्डर ऑफ A जो है वो m है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि A की पावर m अगर हम लोग किए तो E आएगा। कितना बात समझ आए? एक बात बताओ, अभी जस्ट मैं बात कर रहा था कि इस m में और इस n में क्या रिलेशन होगा।
अभी जस्ट बात की है, ये एम एन क्या है, ग्रुप का ऑर्डर है, हाँ, और ये एम क्या है, एलिमेंट का ऑर्डर है। हाँ, ठीक है, तो एलिमेंट का ऑर्डर मैं बोल रहा था कि ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, M upon N। हाँ एन अपॉन एन। ठीक है, यहाँ पे ये रहता है, अरे बड़े है ना, ये या तो बराबर होगा या तो m जो है वो छोटा होगा n से। ठीक है, तो n को m से डिवाइड करेंगे ना। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पे कोई नंबर आ गया q, दोनों को डिवाइड करेंगे, पूरा पूरा कट भी जाएगा क्योंकि वो पूरा डिवाइड कर रहा है उसको। तो n इक्वल टू इधर क्या आएगा, एम क्यू, है ना। ठीक है, चलो तो ऐसा लाने के लिए ताकि ये आ जाए तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे दोनों साइड हम लोगों को ई क्यू का पावर लगाना पड़ेगा ना। तो ये क्या हो जाएगा, ए की पावर एम क्यू और ई की पावर क्यू। ठीक है, तो ये क्या लिख सकते हैं, ए की पावर एम क्यू लिख सकते हैं, ये आइडेंटिटी ही होगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग आगे बढ़े। अब यहाँ से देखो ये रिजल्ट अपने पास है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए की पावर एन इक्वल टू ई, और ये हो जाएगा ऑर्डर ऑफ जी के बराबर है ये। ठीक है, तो दोनों स्थिति में प्रूफ हो जाएगा किसी भी फाइनाइट ग्रुप के लिए। ठीक है, यहाँ पे जब हम लोग बराबर के लिए लिए हैं तो इधर दोनों बराबर नहीं है उसके लिए देखेंगे। दो केस है ना, ये पहला केस है और ये दूसरा केस है। ठीक है, ठीक है, ये चैप्टर खत्म हो गया। अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, है ना, कि और क्या क्या क्वेश्चन पढ़ना है, वो सब होमवर्क रहेगा, कुछ डाउट रहेगा तो फिर पूछना। ठीक है, ठीक है, क्लास ख़त्म करते हैं।